हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम निवास वर्मा। आज हम बात करेंगे इस साल आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है एक वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि इस तरीके से क्वेश्चन दे तो हमको क्या करना है, ध्यान से पहले तो उस क्वेश्चन को समझना है। वृत्ताकार लूप बोला है तो हमको इमेजिन होना चाहिए कि वृत्ताकार लूप बोला है मतलब क्या बनाना है, ये वाला ही क्वेश्चन है। कई बच्चे डाउट हो जाते हैं, किसी दूसरे को बना के आ जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सिमिलर है इस चैप्टर में। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, तो अक्ष पर अब आपको मैं इमेजिन करा रहा हूं कि अक्ष पर और वृत्ताकार लूप कैसे है। वृत्ताकार लूप में इस व्हाइट बोर्ड में आपको ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसे नहीं है। ये कैसे है, ये ऐसे है। 3D में बताऊं तो ऐसे है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये भले ये आपका रेक्टेंगुलर है, इसमें कैसे रहेगा, ये वृत्ताकार, इस तरीके से वृत्ताकार है, ऐसे ये वृत्ताकार, ये ऐसे है और यहाँ पर इसके अक्ष, ये अक्ष है, इसके अक्ष पर या इसके अक्ष के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है, ये वृत्ताकार। अब इसके अक्ष मतलब ये अक्ष के कारण है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा तो आपको बनाना कैसे, सबसे पहले डायग्राम आप समझिए कैसे बनाना है। तो देखिए डायग्राम में हम एक वृत्ताकार लूप बना दिए इस तरीके से, जिसमें I धारा जो है इस तरीके से बह रही है, देखिए समझ में आ रहा है। अब उसके बाद इसके अक्ष मतलब कौन सा होगा, ये बीच का, जब ऐसे है तो इसका अक्ष क्या होगा, ये समझिए। तो इस अक्ष दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए कैपिटल R, ये अक्ष है समझ में आ रहा है वृत्ताकार लूप का। अब यहाँ से देखिए x दूरी पर क्या है, बिंदु P है, बिंदु P जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब इस वृत्ताकार लूप को मैं छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, dl समझ में आ रहा है, ऐसे dl इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो पहले हमको निकालना है dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके बाद पूरे वृत्ताकार लूप के कारण निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर x दूरी पर बिंदु P है। अब इस P पर देखो दो घटक बनेगा। दो घटक किस लिए बन रहा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर इसके अक्ष के कारण बोल रहा है। तो एक यहां पर देखिए A, मान लो A पॉइंट है, ठीक है, और ये मान ले A डैश है। तो इस A पर R दूरी पर एक बिंदु P पर हमने एक क्या खींचा, लाइन खींचा, समझ रहा है। और एक A डैश जो आखिरी सिरे है, यहां से भी R दूरी पर बिंदु P पर हम एक लाइन खींचा R दूरी पर, समझ में आ रहा है। तो अब देखना है कि बिंदु P पर क्या क्या घटक बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखेंगे इस dl, अच्छा यहाँ पे देखिए मान ले मैं छोटा सा अल्प अवयव dl लिया, छोटा सा लंबाई ये dl है, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। अब इस dl के कारण इस बिंदु P पर हमको देखना है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां से जब मैं लाइन खींचा तो एक लाइन जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है, और यहां से यदि लाइन खींचूंगा बिंदु P पर तो एक जाएगा ऐसे। यहां पर एंगल बन रही है, अब एंगल बन रही है तो जाहिर सी बात है उसके घटक बनेगा। तो इस db जो कि क्या है, अल्प अवयव के कारण है, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। तो इस db का दो घटक बनेगा, एक ऊपर की तरफ और एक सीधा उसके अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, समझ आ रहा है। तो यहां पर आप देखिए इधर बन रहा है db, देखिए यदि मैं इसको थीटा मानता हूं तो क्या बनेगा, db cos थीटा, समझ में आ रहा है। और इधर भी हम देखेंगे तो इधर भी यहां पर क्या बन जाएगा, db cos थीटा, समझ में आ रहा है। ये एक घटक बन गया, दूसरा इधर का ऊपर वाला है, नीचे वाला। अब इधर मैं थीटा माना तो db cos थीटा हो गया, लेकिन ये वाला क्या बनेगा, ये वाले बनेगा db sin थीटा, सबको पता है, समझ में आ रहा है। और इधर भी आप देखिए जब इसको मैं थीटा माना हूं, क्योंकि ये थीटा दैट मीन्स ये थीटा दोनों इक्वल है, याद रखना, इसका मान चेंज होगा तो इसका मान चेंज होगा। तो यहाँ पर db cos थीटा हुआ तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, db sin थीटा। ये db cos थीटा एक आ गया इस db का घटक, और दूसरा db sin थीटा। db sin थीटा एक दिशा में है और db cos थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ध्यान से देखिए, उसको बाद में हम समझेंगे। तो इस तरीके से डायग्राम को बनाना है। ये दोनों का एंगल क्या है, थीटा है, बिंदु P है, R दूरी है, x दूरी पर बिंदु P है जो मिड पॉइंट से, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब देखिए, अब फिर से क्या करेंगे, हम जाएंगे बायो सेवर्ट के नियम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्प अवयव, समझ रहा है, दैट मीन्स dl के कारण बिंदु P पर, समझ आ रहा है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा, देखिए फिर से देखेंगे तो db बराबर बायो सेवर्ट नियम लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है, db बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, बायो सेवर्ट के नियम से। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे थीटा को देखना है कि थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे,
ध्यान से देखें। तो क्या यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होगा, तो देखिए थीटा क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला थीटा, समझ रहे। तो यहाँ पर आप देखिए डीएल के कारण ले रहे हैं, तो डीएल और आर, ध्यान से देखिएगा, डीएल और आर समझ रहा है, और डीएल और डीबी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डीएल के कारण बिंदु पी पर देख रहे हैं, डीएल जो है परपेंडिकुलर है डीबी के, ध्यान से देखिए, समझ रहा है, ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा, समझ रहा है, और ये इस तरीके से ऐसे, देखो एक क्या है, परपेंडिकुलर है, ये डीबी क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए, डीएल के कारण ये देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 90 कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 90। क्यों, क्योंकि भाई डीएल की वजह से देख रहे हैं बिंदु पी पर, और बिंदु पी पर जो डीबी है, समझ रहा है, परिणाम है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे है डीएल, और यहाँ से ऐसे जा रही है, ये देखो, तो कितना डिग्री है यहाँ पे, 90। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 90। ध्यान से देखिए, तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन क्या करेगा, 90, साइन 90 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 90 क्या होता है, सबको पता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाई आ जाएगा आर स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्प अवयव डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डीबी का 2 घटक है, समझ में आ रहा है। बिंदु पी पर जो डीएल के कारण देख रहे थे, है ना, वहाँ पे 2 घटक बन रही है। तो ध्यान से देखिए परिणामी क्या निकलेगा, इस डीबी का परिणामी क्या निकलेगा, ठीक है। डीबी कॉस थीटा एंड डीबी कॉस थीटा जो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, समझ में आ रहा है। ये 0 हो जाएगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परिणाम निकलेगा, क्यों परिणाम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखना अक्ष के क्या है, देखिए ये अक्ष जो ऐसा है, ऐसा है, समझ में आ रहा है, ये दोनों तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, समझ आ रहा है। और जो डीबी साइन थीटा है, देखो एक डीबी साइन थीटा, एक डीबी साइन थीटा, समझ आ रहा है, वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, अक्ष के, इस अक्ष के क्या है, अनुदिश है। तो कुछ परिणाम सिर्फ निकलेगा जो अक्ष के अनुदिश है, उसी का ही परिणाम निकलेगा। भाई एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, उसका क्या परिणाम निकलेगा, वो दोनों निरस्त हो गया। तो यहाँ पर डीबी साइन थीटा क्या बनेगा, इसका परिणाम बनेगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार, समझ आ रहा है, क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप, है ना, लूप के कारण बिंदु P पर, समझ आ रहा है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, धारावाही वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बोल सकते हैं। तो परिणाम कितना होगा, देखो B इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या होगा, डी बी साइन थीटा, यही तो परिणाम होगा। और धारावाही वृत्ताकार लूप बोला है, दैट मीन्स यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे पूरे के कारण क्या होगा, डी बी साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका परिणाम ओनली डी बी साइन थीटा होगा। डी बी कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत है, मतलब क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो ये परिणाम निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इस पर हम क्या मान रख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो मैं मान रख रहा हूँ बी इक्वल टू, यहाँ से मान है डीबी, और डीबी का मान क्या है, यहाँ पे मान रख रहा हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई। ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और हो जाएगा साइन थीटा। मैंने क्या कर दिया, मान रख दिया, यहाँ पे देखो बी है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर एंड साइन थीटा, मान रख दिया, डीबी का मान यहाँ से उठा लिया, समझ में आ रहा है। अब इतने होने के बाद हमको क्या करना है, वो चीज़ को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आई डी एल इन आर स्क्वायर एन साइन थीटा आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ओ और पी एक त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है, इस त्रिभुज में जाएंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ए ओ पी में, ध्यान से देखिए वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में जाके मुझे क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इस त्रिभुज में लंब देखो क्या है, लंब तो ये है और कर्ण क्या है, आर है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ लंब बटा कर्ण, दैट मीन्स आर बाई आर, समझ आ रहा है, आर बाई आर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से, ये आर जो है, ये आर और ये आर दोनों इक्वल है और इक्वल ही होंगे। तो इस आर का मान मैं पाइथागोरस प्रमेय से कुछ निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है,
इस आर, ये कर्ण है, और कर्ण जब रहता है पाइथागोरस प्रमेय में तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। चाहे ये वाला आर का मान देखो, यही चाहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय और लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे मान लिख सकता हूँ, आर बराबर आर का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस मान को, साइन थीटा का मान आ गया आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइन थीटा के मान को मैं इसमें रख देता हूँ, मान लेते हैं इसको समीकरण 1, समझ आ रहा है। तो समीकरण 1 से आप इधर जा सकते हो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप देखिए क्या आया है, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। यहाँ से आया है आई डी एल बाई आर स्क्वायर, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पर, क्या आया है, ठीक है, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रख दिया मान, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये आर जो दिख रहा है, इस आर का मान भी तो आएगा ऐसी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आ रहा है, और का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर था, ध्यान से देखिए आर स्क्वायर था ये, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, मतलब आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा आई डी एल, ठीक है, आर अपॉन, कट गया, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बस आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से आर अपॉन, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है। क्या मैं इस अंडर रूट को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस अंडर रूट को 1/2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स घात क्या एक है, और यहाँ पे क्या है 1/2, तो यहाँ पर आप देखो तो 1 प्लस 1/2, ध्यान से देखिए, इसका घात 1, इसका ये 1/2, आधार समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये दोनों को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आगे आप देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है, आई डी एल आर अपॉन, इसको लिख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे, और यहाँ पे लिख दिया मैं 3/2, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका अब आगे क्या करना है, तो देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन होगा उसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए आगे आगे क्या होगा, यहाँ पर आपका आया है b इक्वल टू, ठीक है, मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से i को भी बाहर कर रहा हूँ, और यहाँ से बचेगा केवल dl, जो कि इसका इंटीग्रेशन होगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ से इसको भी मैं आर स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर का 3/2, समझ में आ रहा है इस तरीके से, और ये आया dl, ये dl का इंटीग्रेशन होगा, और ये dl का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये dl क्या है, ये इस धारावाही वृत्ताकार लूप का क्या है, क्षेत्रफल बोलो क्या बोलोगे, उसकी परिधि है, उसका क्या है, परिधि तो है dl, भाई dl 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 करके बना है, दैट मींस परिधि तो है। तो इस dl का मतलब क्या होता है, इस dl का मतलब होता है परिधि वृत्त का परिधि 2πr, तो यहाँ पे इसका मतलब 2πr, मतलब हम लिख देंगे b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ठीक है, इंटू यहाँ से 2πr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, बहुत सिंपल है। यहाँ से देखिए 2π कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से बचेगा ओनली 2π, समझ रहा है, 2π इस तरीके से कट गया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा i, ठीक है, और यहाँ से आपका देखो r, ठीक है, तो ये मैं इसको r को लिख दे रहा हूँ। अच्छा, वृत्त की परिधि बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा r है, क्या लिए यहाँ पे, इसका रेडियस बड़ा r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा r, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बड़ा r, समझ रहे, अपॉन यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, बहुत ही सिंपल है, ये आ गया, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यदि इतना आने के बाद यदि हम ये देखते हैं कि इसका यदि मान लो कंडीशन दे दिया, समझ आ रहा है, कंडीशन दे दिया मतलब कि यदि r, ठीक है,
यदि आर क्या है, यहाँ का परिधि है, समझ रहा है, और एक से क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो फर्स्ट कंडीशंस यदि दे दिया कि यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो, समझ रहा है, वृत्त के केंद्र पर हो यदि बिंदु P, तो क्या होगा, ऐसे यदि हमको कंडीशन दे देते हैं तब क्या होगा वो हमको देखना है। समझ में आ रहा है? तो हम इस तरीके से देखेंगे तो इसका मान, अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे IDL है, यहाँ पे R पहले से बचा है, ठीक है, R पहले से बचा है, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, R स्क्वायर। तो अब यहाँ यदि फेरो की संख्या मान लो, यदि फेरो की संख्या यदि n हो, तो फेरो की संख्या n हो तो हम यहाँ पे ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, μ0/2, ठीक है, यहाँ पे I n R स्क्वायर, फेरो की संख्या n हो तो, ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 यदि फेरो की संख्या हो तो, ठीक है। अब कंडीशंस यदि देता है तो आपको देखो फर्स्ट कंडीशंस क्या दे सकता है। फर्स्ट कंडीशंस ये कि यदि पहला कंडीशंस यहाँ पे दे सकता है कि यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो तो, मतलब ये जो बिंदु P है वृत्त के केंद्र पर ये केंद्र, तो केंद्र पर होगा तो ध्यान से देखिए x का खत्म, x का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, बिंदु P यहाँ पे केंद्र पर आ जाएगा, x रहेगा क्या, नहीं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, x पहला कंडीशन में x इक्वल 0 हो जाएगा। अब x इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा μ0/2, ठीक है, I, ठीक है, n R स्क्वायर, और यहाँ से x 0 हो जाएगा, दैट मीन्स R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। बहुत सिंपल है, 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा μ0/2 I, ठीक है, n, ध्यान से देखिए, और यहाँ से R, यहाँ 2 कट जाएगा, R दी पावर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है R स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा, एक R बचेगा, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका μ0/2, यहाँ से I, ठीक है, n, और यहाँ से क्या आ जाएगा R एक बचा है तो यहाँ से आ जाएगा R। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पर μ0 ऐसा कहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि आपको मान लो देता है कंडीशन तब जाके इस पे ऐसा करना है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बार बार देखिए, और यदि आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस ईयर का तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए।